लोन वाले तो इतना तंग करते हैं कि धरने भी उन्होंने पता लग गया धरने पे बैठे हैं। पहले घर तक आते थे, अब धरने पे भी आना शुरू हो गए हैं कि भी यहाँ मिलेंगे। परेशानियाँ तो आएंगी, घर चलाना, आर्थिक परेशानी सबके सामने आ रही है। बच्चों की फीस भरना, घर का खर्चा चलाना और किस्तें, हाउस लोन की किस्तें, सब परेशानियाँ सामने। और बर्खास्त में देखिए जितने भी हमारे 1983 पीटीआई है उन तक कोई इलीगेशन नहीं था। बगैर इलीगेशन के होते हुए सरकार ने जानबूझ करके निकाले गए हैं। क्योंकि बेरोजगार छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 जनता का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, इस समय हम लघु सचिवालय में हैं जहां पीटीआई अध्यापक आज का दिन काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 1 जून 2020 को सरकार ने इन्हें रिलीव कर दिया था। तो आज पूरा 1 साल हो गया है। तो आइए बातचीत करते हैं जो बर्खास्त पीटीआई हैं इनसे कि आज का इनका क्या कुछ शेड्यूल है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, नाम आपका? रामेश्वर धारीवाल जी। सर, आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम ये है, 1 जून को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं सारे हरियाणा 22 के 22 जिलों में, क्योंकि आज से 1 साल पहले हमारे को हरियाणा सरकार ने बर्खास्त किया गया था। और बर्खास्त में देखिए जितने भी हमारे 1983 पीटीआई है उन तक कोई इलीगेशन नहीं था। बगैर इलीगेशन के होते हुए सरकार ने जानबूझ करके निकाले गए हैं, क्योंकि जो इलीगेशन था वो कमीशन पे था। कमीशन का जवाब सरकार ने देना था। सरकार का काम था कर्मचारी को बचाना, और जानबूझ करके हमारे को निकाला गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमें निकालना नहीं चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपके पास वैकेंसी कितनी है और क्या क्या क्राइटेरिया था, जो भी रिकॉर्ड मांगा है, तो उस टाइम सरकार ने वो रिकॉर्ड नहीं दिया और वैकेंसी नील दे दी, जबकि वैकेंसी खाली थी। अगर वैकेंसी खाली थी, जो अगर सरकार वैकेंसी देती तो आज हमें यहाँ धरने पर नहीं बैठना पड़ता। इसलिए 22 के 22 जिलों में 1 साल से लगातार एजिटेशन, धरने, प्रदर्शन चले हुए हैं। और सरकार अपना समर्थन करती है, कहते हैं हम लगाएंगे, लेकिन लगाते हैं नहीं है। 1 साल निकाल दिया ऐसे ही। सर, जैसे आज आपको 1 साल हो गया है, तो इस दौरान आपका और आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? क्योंकि सरकार की ओर से तनख्वाह तो है नहीं, आप रिलीव कर दिए थे 1 साल हो गए। इस दौरान देखिए, अगर नौकरी ना लगे फिर तो अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन नौकरी लगने के बाद कर्मचारी की ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं फिर बाद में हटने के बाद, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। इस दौरान हमारे कई साथी लगभग 45 के आसपास तो एक्सपायर हो चुके हैं, और उनके बच्चे कोई काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ साथियों के हमारे जैसे जिनके बच्चों के कोई MBBS करता था, कोई PMT करता है, कोई MSc करता है, कोई बाहर पढ़ रहे थे, उन बच्चों की पिछली साल तो किसी न किसी तरह आप जैसों से ले दे करके फीस देती थी, लेकिन इस बार तो उन बच्चों की फ़ीस भी नहीं दे पाते। उन बच्चों को पढ़ाई से भी हटा दिया गया है। और बहुत से साथियों ने, लगभग 90-95% साथियों ने हाउस लोन लिए हुए थे और लोन लिए हुए थे, और वो लोन की किस्त भी नहीं भरी जाती है। आज वो बैंक वाले हैं, बार बार नोटिस देते हैं, और उस टेंशन में हमारे साथियों के जो टेंशन है दिन प्रतिदिन खाने के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, और मकान का किराया के लिए, मकान की किस्तों के लिए किसी के पास पैसा नहीं है। एक टेंशन में दिन रात 24 घंटे किसी को नींद नहीं आती। इस टेंशन में हमारे बहुत से साथियों के हटने के बाद भी हार्ट अटैक हो गए, एक्सपायर हो गई है। आप बताइए सर, नाम आपका? मैं करम सिंह बोदला। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को जगाना चाहता हूँ कि सरकार ने हमें बेकसूर होते हुए भी जो हमारे साथ अन्याय किया है, उसके खिलाफ आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने आज ही के दिन हमें रिलीव किया था। और वो दिन था और आज का दिन है। 1 साल में हमें किन किन यातनाओं का सामना करना पड़ा है, वो आज बड़ी मुश्किल है कहना, क्योंकि हर कोई समझ सकता है कि क्या गुजरती है। उससे पहले हम सभी साथी, क्योंकि अपना परिवार हर कोई चलाता है, हम भी अपने रोज़गार कर रहे थे, अपना काम चला रहे थे, लेकिन हमने ये सोचकर कि सरकार ने नौकरी दे दी है और अपने उस काम को बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, और इसके भरोसे थे। ये सरकार ने हमारी नौकरी छीन लिया है, और उस दिन के बाद हम दिन प्रतिदिन एक घुटन में जी रहे हैं। जीना क्या, बस एक एक लाश है इस टाइम। हमारे बच्चे स्कूलों से हट चुके हैं, क्योंकि फीस देने का जुगाड़ किसी के पास रहा नहीं। लोन वाले तो इतना तंग करते हैं कि धरने भी उन्होंने पता लग गया धरने पे बैठे हैं। पहले घर तक आते थे, अब धरने पे भी आना शुरू हो गए हैं कि भी यहाँ मिलेंगे वो। तो हम दिन प्रतिदिन बड़ी टेंशन में जी रहे हैं। और उसके बाद हमारे 18 साथी हार्ट अटैक की वजह से, इस तनाव की वजह से इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। उनके परिवारों पे क्या गुजर रही होगी, आप भी भली बात भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरकार ने हमें वादा दिया था 6 अक्टूबर को कि आपको बहुत जल्दी
समायोजित किया जाएगा। लेकिन वो 6 अक्टूबर का वायदा 1 सप्ताह का वायदा था, आज तक नहीं आया। इसलिए हम आज काला दिवस के रूप में और सरकार की वादा खिलाफी के रूप में आज इस दिवस को मना रहे हैं। सरकार की ओर से अब कोई आगामी कोई आदेश आपके लिए? सरकार की ओर से अब कोई आदेश नहीं है। सरकार तो अब अपना मुंह छुपाए बैठी है। सरकार तो विधायकों को भी मिलने का समय नहीं देती, क्योंकि हमारी 1-2 विधायक से बात हुई है तो वो भी यही बात बोलते हैं कि मास्टर जी अभी सीएम साहब मिलने का समय हमें भी नहीं देते। जब सरकार समय ही नहीं देगी तो आश्वासन भी क्या मिल सकता है। आप बताइए मैडम, नाम आपका? इंदिरा। जी, आज का जो काला दिवस क्यों मना रहे हैं पीटीआई? क्योंकि आज के दिन सरकार ने हमें डिपार्टमेंट से रिलीव कर दिया था और आज हम उसका ही विरोध कर रहे हैं। पूरा 1 साल हो गया आज हमें यहाँ पे धरने पे बैठे हुए और हमें इस विभाग में दोबारा से वापसी कराई जाए और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री द्वारा किया गया अपना वादा पूरा किया जाए। इस दौरान क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको और आपके परिवार को? जैसे 1 साल हो गया, पहले आपको सैलरी मिलती थी, अब वो भी बिना सैलरी के परेशानियाँ तो आएंगी। घर चलाना, आर्थिक परेशानी सबके सामने आ रही है। बच्चों की फ़ीस भरना, घर का खर्चा चलाना और किस्तें, हाउस लोन की किस्तें, सब परेशानियाँ सामने आ रही हैं। तो क्या अब आपको उम्मीद है सरकार की ओर से कुछ? उम्मीद है, तब विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद है उन्हें अपना वादा जो किया था वो निभाए, हम इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं। ये आपका जो धरना प्रदर्शन है ये कब तक जारी रहेगा मैडम? जब तक हमारा वापसी नहीं होगी ये धरना ऐसे चलता रहेगा। मतलब पीछे हटने वाले नहीं? पीछे नहीं हटेंगे। अपनी जो हक है हम अपना हक लेके रहेंगे। आप बताइए नाम आपका? मेरा नाम सतपाल शर्मा। हम निर्दोष पीटीआई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किसी भी पीटीआई में कोई भी दोष आरोपण नहीं हुआ है। उसके बाद हरियाणा का विधानसभा सेशन के अंदर भी हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी माना है कि इनका कोई भी दोष नहीं है। लेकिन हम सरकार का दोष इसलिए मान रहे हैं कि इन्होंने 6 अक्टूबर को ये वादा किया था कि इन पीटीआई में कोई दोष नहीं है, केवल चयन प्रक्रिया में दोष है। हम मुख्यमंत्री को ये आह्वान करते हैं कि आप हमारे को जल्दी जल्दी ज्वाइन किया जाए, क्योंकि जितने भी साथी हैं वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ चुके हैं। दोनों कारण के हैं। दूसरा कारण ये है क्योंकि पहली बात तो नौकरी चली गई और ये कोरोना काल में। एक साइड तो सरकार कहती है कोरोना काल में हम हर एक को फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन हमारे को तो इन्होंने निकाल ही दिया है और 8 महीने से हमारे को कोई सुध नहीं ले रखी। इसलिए आज हम काला दिवस मना रहे हैं ताकि सरकार हमारे को जल्दी से जल्दी विभाग में समायोजित करे, नहीं तो चाहे हमारे को कितने दिन लग जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाम बताइए। मेरा नाम शकुंतला है। मैं CITU की राज्य सचिव और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की हरियाणा महासचिव। आप भी सहयोग करो पीटीआईयों में? जी, जो पीटीआईयों का आंदोलन चला हुआ है, हम CITU की तरफ से भी और आंगनवाड़ी की तरफ से इनके आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। वह सरकार को इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि सरकार ने बीच बीच में जो है डेलीगेशन से बातचीत की और आश्वासन भी दिया था कि आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करना बंद कर दें, हम आपको दोबारा नौकरी पे ले लेंगे, आपकी फ़ाइल चली हुई है। गोहाना के अंदर भी सरकार ने वादा किया था जब लोकसभा चुनाव चले हुए थे। हम कहना चाहते हैं सरकार से, जो आपका चरित्र बन चुका है रोज़गार छीनने का, आपको जो है शर्म आनी चाहिए कि आज एक अध्यापक जो है वो गुरु का दर्जा होता है और अध्यापक के पढ़े हुए शिष्य ही आज MLA मंत्री बने हुए हैं, IPS IAS ऑफिसर बने हुए हैं। उन गुरुओं को ही आपने कटोरा दे के हाथ में और सड़क पे बिठा दिया है, उनके परिवारों को उजाड़ दिया है। तो हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार कोविड का बहाना ना लेके इनको जो है दोबारा से रोज़गार पे ले, अन्यथा आने वाले टाइम में बड़ा आंदोलन होगा जिसमें CITU की कतार भी शामिल होंगी और पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की होगी। आप बताइए सर, नाम आपका? मेरा नाम जरनैल सिंह, मैं जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ कैथल। जी, आप कैसे सहयोग कर रहे हो? आज पूरे हरियाणा के अंदर जो बर्खास्त पीटीआई हैं वो काले दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही सरकार ने इन लोगों का रोजगार छीना था और सर्व कर्मचारी संघ शुरू से ही इनके समर्थन के अंदर, इनके आंदोलन के अंदर भागीदारी करता रहा है। और आज भी पूरे हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के जिलों के अंदर जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो तमाम इनके आंदोलन के अंदर शामिल हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पीटीआई की नहीं, इस सरकार ने नौकरियां छीनने की एक किस्म से झड़ी लगा दी। जो कहते थे कि हम 2 लाख रोजगार हरियाणा में हर साल देंगे, इन्होंने पीटीआई का रोजगार छीना, ड्राइंग मास्टर का रोजगार छीना। इन्होंने जो ग्रुप डी के अंदर भर्ती की थी उसके अंदर 1518 कर्मचारियों का रोजगार छीना। इन्होंने कच्चे कर्मचारियों का रोजगार छीना, चाहे वो कुरुक्षेत्र के DB के हों, चाहे वो नगर पालिका के कर्मचारी हों, चाहे वो एफड के, चाहे वो
तमाम विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारियों का रोजगार, यानी कि लगभग लाखों लोगों का रोजगार छीन कर ये सरकार अच्छे दिनों का जो वादा कर रही थी, वो अच्छे दिनों का ढोल इस सरकार का फूट चुका है और तमाम जनता के साथ आज कर्मचारी भी सड़कों के ऊपर है।